चलिए अब आपको नजर दिखाते हैं कि 10 तस्वीरें किस तरीके से मताधिकार का इस्तेमाल इस वक्त जारी है। और देखिए इन 10 तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे दिल्ली में इस वक्त चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। और देखिए चुनाव आयुक्त ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इधर सुशील चंद्रा भी पहुंचे हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। हम पुलिस आयुक्त का जिक्र करें तो संजय अरोड़ा ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। यहाँ पर कांग्रेस के नेता भी आपको अभिषेक मनु सिंह भी नजर आ रहे होंगे। पवन खेड़ा नेता कांग्रेस, इन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त ने भी अपने परिवार संग मताधिकार का इस्तेमाल किया। कांग्रेस उम्मीदवार यहाँ पर अर्जुन भड़ाना भी नजर आ रहे हैं आपको, जिन्हें वोट कास्ट किया। आप उम्मीदवार भी यहाँ पर संजीव झा दिख रहे हैं, इमरान हुसैन आपको नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बीजेपी उम्मीदवार अरविंद सिंह लवली ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो चौथी मर्तबा दिल्ली में अपनी किस्मत को आजमा रही है आम आदमी पार्टी। और पूरा मुकाबला कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय है, लेकिन जो समझ पा रहे हैं वो ये भी कि कहीं ना कहीं मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ। पीयूष शुक्ला हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पीयूष, अभी इस वक्त आप कहाँ हैं? और जैसे हम वोटिंग टर्नआउट का जिक्र कर रहे हैं तो लगभग 11 बजे तक 19.95% मतदान हो गया है। लोगों में अभी भी वैसा ही उत्साह नजर आ रहा है, क्या समझ पा रहे हैं पीयूष? देखिए बिल्कुल, मैं इस वक्त मयूर विहार फेज 3 के पोलिंग बूथ पर मौजूद हूं। अब से थोड़ी देर पहले यहां पर दुष्यंत गौतम पहुंचे थे। चूंकि वो प्रत्याशी तो करोल बाग से हैं, लेकिन मतदाता इसी क्षेत्र के हैं, तो अपना वोट कास्ट करके अभी वो यहां से निकले हैं। ये दक्षिणी सहादरा क्षेत्र है और ऐसे में साफ जाहिर है यहाँ पर भी सुबह से फिलहाल तो अभी इस बूथ पर लगातार मतदाताओं की चहल पहल है। लगातार लोग आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और बिना बातचीत किए आराम से चले जा रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने अपने मन में क्या सोच रखा है वो अपनी बात को अपने मन में ही रखे रह जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं साफ कह दूं कि लगातार जो वोटर हैं उनका आने का क्रम लगातार जारी है और ये इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज इस बार पिछली बार की अपेक्षा बेहतर रहेंगे। बिल्कुल, देखिए पीयूष, पिछले बार के अपेक्षा अगर हम देखें तो इस बार बेहतर की उम्मीद की जा रही है। लेकिन इस बार सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि कई ऐसे सीट्स हैं, हॉट सीट, जहां पर इस बार रिजल्ट ऐसे आ सकते हैं जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। बिल्कुल, तमाम ऐसी हॉट सीट है जहां पर रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा चौंकाने वाले जरूर हो सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो तीनों पार्टियां इस बार, भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, आम आदमी पार्टी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, तीनों पार्टियों ने लगातार चुनाव में अपनी मेहनत की है। आज दीपिका, एक बात कहूं तो आज परीक्षा का दिन है, परिणाम का दिन। मतदाता से अपील करना चाहूँगा कि वो मतदान करें। मतदान करना हम सबका संवैधानिक कर्तव्य है और नैतिक दायित्व भी है। हम अपनी मतदान के द्वारा अपने पसंद का प्रतिनिधि चुन सकते हैं, अपने मनपसंद की सरकार बना सकते हैं। इसलिए मेरा सभी लोगों से आग्रह है, अपील है कि हर मतदाता वोट करे। थैंक यू। देखिए लगातार आमो खास सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए पीयूष हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पीयूष, देखिए आपने, हमने सभी दिल्ली में किस तरीके से हलचल चल रही है इसकी जानकारी जुटाई है। हमने बाकायदा प्रोग्राम चलाया, हमें दिखाया कि दिल्ली की आबो हवा क्या सोच रही है। एक तरफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी किस तरीके से आरोप लगा रही है। लेकिन आरोप लगाना क्या वो कारगर साबित हो जाएगा? क्या वो अपनी नाकामियों को दबा रही है? क्या माने, चूंकि लगातार बीजेपी हमलावर है। यदि हम देखें तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती ही है, ये सब जानते हैं। लेकिन बीजेपी क्या उन तमाम मुद्दों को भुनाने में कारगर साबित हो पाएगी? क्या नजर आता है पीयूष? देखिए, नजर क्या आता है और क्या नजर नहीं आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता बहुत कुछ जानती है और जनता उस अपनी समझ के हिसाब से वोट करती है और साथ ही साथ वो इन तमाम मुद्दों को भी देखती है। अब
जनता क्या वोट कर रही है, जनता के दिल में क्या है, ये जानने के लिए दीपिका थोड़ा इंतजार करना होगा। मुद्दों की बात जहां भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उठाई, तो वहीं कांग्रेस ने भी इन मुद्दों को उठाया है। लेकिन सवाल ये है कि दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अपना बचाव करने की भरपूर कोशिश की गई है। अब जनता को तय करना है किसके मुद्दे सही थे, किसकी बात